वेलकम बच्चों, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। टुडे इज़ सैटरडे। तो आपको पता है सैटरडे के दिन हम स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो जैसा कि अब फेस्टिवल्स चल रहे हैं अभी, और अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? पोंगल, है ना। तो पोंगल की अभी सबको छुट्टियां भी लगेंगी, है ना। वेकेशंस तो सब एंजॉय करेंगे, है ना। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। ये क्यों मनाया जाता है, इस दिन हम क्या क्या करते हैं, और उत्तरी भारत की तरफ इसको कैसे मनाते हैं, दक्षिणी भारत की तरफ इसको कैसे मनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके ऊपर मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले हम उत्तरी भारत की तरफ से बात करते हैं। उत्तरी भारत मतलब जो राजस्थान है और ये सब है, इनमें कैसे मनाते हैं। इसमें इस दिन जो ये त्यौहार है इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, और ये सर्दियों के मौसम में आता है ना। मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन वहाँ राजस्थान की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या बनते हैं? तिल्ली के लड्डू बनते हैं, बहुत सारी स्वीट्स बनती हैं और पतंग उड़ाई जाती हैं, है ना। और ये ये फेस्टिवल सर्दियों के हिसाब से भी है। जैसे सर्दियों में आता है तो सर्दियों में हमें खाने का बहुत मन करता है ना। तो और सर्दी में हम पतंग उड़ाते हैं बाहर धूप में, तो वो सब भी अच्छा लगता है ना। और तो उस दिन हम वहाँ पर क्या करते हैं, तिल्ली के लड्डू बनाते हैं और घर घर जाकर सबको विशेस देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, हैप्पी मकर संक्रांति, है ना। और बहुत सारी पतंगें उड़ाई जाती है, पूरा आसमान पतंगों से भर जाता है ना। और सब एक दूसरे को विश करते हैं और हेल्दी लाइफ की कामना करते हैं। चलिए अब दक्षिणी भारत की तरफ इस फेस्टिवल को पोंगल नाम से जाना जाता है ना। और दक्षिणी भारत की तरफ पोंगल नाम से जाना जाता है। पोंगल क्या होता है? पोंगल होता है एक चावल और दूध और घी से बनी एक खीर बनती है, उसको पोंगल कहते हैं, है ना। उसको एक नए मिट्टी के एक नए बर्तन में बनाते हैं, है ना। उसको पोंगल कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसे दक्षिणी भारत में, जैसा कि मैंने आपको बताया, दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है ना। और त्योहारों में पोंगल प्रमुख त्योहार होता है। यह जनवरी महीने में मनाया जाता है। ये कब मनाते हैं हम? दिसंबर के बाद जो जनवरी मंथ आता है ना, उस दिन हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 जनवरी को मनाते हैं, है ना। और यह आंध्र प्रदेश और मैसूर तमिलनाडु में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मैसूर में बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? पोंगल फेस्टिवल, है ना। और इस दिन उत्तर भारत में मकर संक्रांति के दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत में क्या करते हैं, मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं, है ना। और पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाते हैं, है ना। सब में अलग अलग नाम से मनाया जाता है ना। और इस दिन गाय और बैलों के सहयोग से अनाज पैदा करते हैं। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? क्या करते हैं? वो खेती पैदा करते हैं, है ना। और इस दिन फसल कटती है, तो उसके उपलक्ष्य में भी ये त्यौहार मनाते हैं। और इस दिन गाय की, बैल की, बछड़ों की, इनकी पूजा करते हैं वो लोग। कौन? किसान, है ना। और उन्हें अपनी खुशी में शामिल करते हैं और उनको पोंगल भी खिलाते हैं। किनको? गाय को, बैल को, है ना। इन सबको, जानवरों को, पशुओं को, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनकी अनाज उगाने में हेल्प करते हैं और इस दिन फसल कटती है ना। ये ध्यान रखना बच्चों, इस दिन फसल भी कटती है, इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, है ना। और पोंगल का अर्थ होता है खीर, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। पोंगल का अर्थ क्या होता है? खीर। वो चावल से, गुड़ से, दूध से, घी से, इनसे बनाई जाती है ना। तो उसको हम पोंगल कहते हैं, है ना। और यह त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। यह फेस्टिवल 3 डेज तक मनाया जाता है। फर्स्ट डे देखिए बच्चों, फर्स्ट डे क्या करते हैं, साउथ की तरफ, दक्षिणी भारत की तरफ, है ना। क्या करते हैं? पहले दिन वो घर की साफ़ सफाई करते हैं, सारा कचरा बाहर निकालते हैं, जाले लेते हैं, और जो दीवारें होती हैं, घर की जो दीवारें होती हैं, उन्हें मिट्टी से, इनसे बहुत अच्छा सा सुंदर सा सजाते हैं और पेंटिंग्स बनाते हैं, देवी देवताओं के फ़ोटोज़ बनाते हैं वो लोग, है ना। और क्या करते हैं, उस दिन वो पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई, लिपाई पुताई सब करते हैं, देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, है ना। और सेकंड डे क्या करते हैं वो लोग? सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। किसकी? सूरज देव की। सूरज क्या होता है? जब हम उसकी जब सीधी रोशनी आती ना पृथ्वी पर, तो दिन बड़े हो जाते हैं,
है ना, और रातें छोटी हो जाती है ना। तो इसलिए भी सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य और इंद्र को प्रसन्न करते हैं ताकि खेती अच्छे से हो, है ना, इसलिए भी सूरज की पूजा की जाती है। और सब सेकंड डे उठकर सब जल्दी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर, और उस दिन भी एक व्यंजन बनता है। कौन सा व्यंजन बनता है? जो सूरज देव को भोग लगाते हैं, उसमें चावल को पीसकर पोंगल से एक दिन पहले घर की साफ सफाई, पेंटिंग, ये मैंने आपको बताया है ना। और इसलिए और सूरज की पूजा करते हैं। सूरज की पूजा में वो लोग क्या क्या करते हैं? सब नए नए कपड़े पहनते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इंद्र को कृषि के लिए प्रसन्न करते हैं। इंद्र भगवान जो होते हैं ना, उनको कृषि के लिए वो लोग प्रसन्न करते हैं। कौन? जो किसान जो खेती करते हैं इस दिन, है ना, वो लोग इंद्र भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। और इस दिन मैंने जैसा आपको बताया एक व्यंजन बनाया जाता है। वो कौन सा व्यंजन होता है? वो चावल और गुड़ से बनाया जाता है। वो चावल होते हैं ना, और गुड़ से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक विशेष प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है बच्चों, जो कि सूर्य देव को चढ़ाया जाता है। वो एकदम नए बर्तन में भी बनाया जाता है ना। और पूजा के बाद बच्चों को प्रसाद बांटा जाता है। किसका? चावल और गुड़ का। बच्चों को जब सूर्य भगवान की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उस दिन प्रसाद बांटते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबको हैप्पी पोंगल बोलते हैं, है ना। मकर संक्रांति भी बोलते हैं इसको, लोहरी भी बोलते हैं, है ना। और क्या करते हैं? तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाते हैं। तीसरे दिन क्या मनाते हैं? जैसे फर्स्ट डे साफ सफाई करते हैं, सेकंड डे सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, थर्ड डे मट्टू पोंगल मनाते हैं। इस दिन क्या करते हैं? मट्टू का अर्थ होता है गाय। मट्टू का अर्थ मतलब क्या होता है? गाय। और जैसे इसमें गाय की, बछड़ों की और बैलों की, इनकी पूजा की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें पूजा करके उनके सींगों को क्या होता है? रंग देते हैं। और जो पैर होते हैं ना बैल के, इनके, उनको भी क्या करते हैं? कलर करते हैं। और उनको गले में माला पहनाते हैं। किनको? पशुओं को। किसकी? ताड़ की माला, है ना। ताड़ के पत्तों की माला उनके गले में पहनाई जाती है ना। और क्या करते हैं? फिर उनको पोंगल का प्रसाद खिलाया जाता है। उनके जो सींग होते हैं ना, यहाँ दो दो सींग होते हैं बैल के, है ना, उनको कलर किया जाता है, उनको पेंट किया जाता है ना, मतलब उनको सुंदर बनाया जाता है। उनको अच्छे से उनको क्लीन करते हैं, उनको पेंट करते हैं, और उनको पोंगल का प्रसाद भी खिलाते हैं, है ना। और क्या करते हैं? ताड़ के पत्तों से उनको माला पहनाते हैं। और क्या करते हैं? और इस दिन कई लोग बैलों की लड़ाई भी कराते हैं। इसे जली कट्टू भी कहते हैं। इस दिन क्या करते हैं? इस दिन बैलों को लड़वाते हैं आपस में। बहुत सी जगह होता है ऐसा, उसमें बैलों को लड़वाते हैं। उनके एक होता है, वो पोटली बांध देते हैं पैसों की, और फिर उनको छोड़ दिया जाता है, और वो पूरे उसमें घूमते रहते हैं, है ना, भागते रहते हैं इधर से उधर। तो ये होता है बच्चों पोंगल, है ना। तो पसंद आई होगी आपको, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा पोंगल क्यों मनाते हैं, है ना, किस लिए मनाया जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध त्यौहार होता है ना। पंजाबी लोग इसे लोहरी नाम से जानते हैं। और जो उत्तरी भारत के जो लोग होते हैं, उसे मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं। कुछ 14 को, कुछ 15 को, इस तरह से इसको मनाया जाता है। जैसे उस दिन वहाँ पर तिल्ली के लड्डू बनते हैं, बहुत गुड़ का, तिल्ली का भोग लगता है भगवान को, है ना। और बहुत से जगह पूजाएं होती हैं, दान पुण्य किया जाता है, मंदिरों में जाया जाता है ना बच्चों, इस तरह से। और ये साउथ में, दक्षिणी भारत की तरफ, मैसूर, तमिलनाडु का, इनका बहुत प्रसिद्ध त्यौहार होता है पोंगल। ये चावल की और गुड़ से, घी से, दूध से खीर बनाते हैं, है ना। और इस दिन पशुओं की पूजा की जाती है। जो खेती जो करते हैं किसान, वो क्या करते हैं? उन्हीं से उनको अनाज मिलता है ना। तो उस दिन उनकी पूजा की जाती है पशुओं की, उनको तिलक लगाया जाता है, और उनके सींग को रंगा जाता है, और उनको पोंगल का प्रसाद खिलाया जाता है ना। ऐसा बोलते हैं कि इसमें शिव जी की भी पूजा होती है। शिव जी भगवान अपने नंदी बैल को नीचे ज़मीन पर, पृथ्वी पर भेजते हैं। तो वो इसके थ्रू जब वो उनको बोलते हैं कि तुम जाकर वहाँ पर खेती करना, मतलब अन्न उगाने का काम करना, तो इसलिए बैलों की भी पूजा की जाती है इस दिन। ठीक है बच्चों। तो और सबको मेरी तरफ से हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहरी, हैप्पी मकर संक्रांति, है ना। आशा करती हूँ आपको मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।